फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के अंडर प्रोपोजिशनल लॉजिक का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज, जैसा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो वी विल डिस्कस सेवरल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोपोजिशनल लॉजिक, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोपोजिशनल लॉजिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखना so that you will not have any kind of doubt related to propositional logic। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और प्रोपोजिशंस। तो इसमें हम लोग जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें ट्रू और फॉल्स हम लोग डिसाइड कर पाए, तो उस टाइप का यदि सेंटेंस है देन प्रोपोजिशनल लॉजिक हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोपोजिशनल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो उसको हम लोग थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप का सेंटेंस भी लेंगे जो हम देख पाएंगे कि जिससे हमें ट्रू और फॉल्स के टर्म में उसका आंसर नहीं आता। और प्रोपोजिशनल लॉजिक इज ए काइंड ऑफ बुलियन फंक्शन विच डील्स इन ट्रू और फॉल्स sentences that assert a fact that could be either true or false। दैट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है एक लाइन कि यदि उस सेंटेंस में फैक्ट हो जिससे हमें पता चल पाए कि वो ट्रू है या फॉल्स, सो दैट इज नथिंग बट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नॉट ऑल सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो सेंटेंस आपके सामने लेकर के आए हैं, राम कॉमा गो टू प्ले। क्या इससे हमें यस और नो में कुछ आंसर मिल पा रहा है? क्या हम लोग यहाँ पे बता पाएंगे दिस इज ट्रू और फॉल्स? डिड राम गो टू प्ले? तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि हमेशा या तो ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे जो लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ कमांड, इट इज नॉट अ ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ थिंग। एंड सेकंड पार्ट हमने जो लिखा है वो क्या है, दिस इज द क्वेश्चंस, सो डेफिनेटली नॉट अ सेंटेंस। अब हम यदि बात करें स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिक्स की, तो फ्रेंड्स सपोज दैट यू आर एडिंग टू नंबर, देन यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट। सपोज हियर वी हैव वन एग्जांपल, 10 + 2 इज इक्वल टू 12। सो हम लोग बता पाएंगे कि या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इफ दिस इज वैलिड देन दिस इज ट्रू, इफ दिस इज नॉट वैलिड देन दिस इज फॉल्स। तो ये हमारा ट्रू फैक्ट और फॉल्स फैक्ट है। जैसे 1 - 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज द फॉल्स फैक्ट। वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी प्रोपोजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी वेरिएबल यूज किए जाएंगे दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। और हम लोग जनरली P, Q, R, S, T से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोपोजिशनल वेरिएबल को। दिस इज नॉट फिक्स्ड, आप X, Y, Z में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स यूजेस P, Q, R एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, अ प्रोपोजिशन कैन बी निगेटेड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल। अब हम लोग 2-3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रोपोजिशनल वेरिएबल होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और निगेट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट कि यदि वो ट्रू है देन उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फॉल्स। तो उसी तरह से हम लोग निगेट कर रहे हैं। निगेट का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा वेरिएबल ट्रू है तो इस वेरिएबल का निगेट हम लोग इससे डिनोट करेंगे, दिस इज फॉल्स। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे एक स्टेटमेंट के थ्रू। इफ P इज द प्रोपोजिशन दैट इज नथिंग बट 10 + 5 इज इक्वल टू 15, देन इट्स निगेशन इज 10 + 5 नॉट इक्वल टू 15। क्योंकि P हमारा 10 + 5 इज इक्वल टू 15 है, तो इसका निगेशन क्या होगा, 10 + 5 नॉट इक्वल टू 15। तो इसका हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखें, यदि P ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा। यदि ये फॉल्स होगा तो निगेशन ऑफ P हमेशा ट्रू होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट related to propositional variable, that is conjunction and disjunction। Friends, conjunction is used to combine two propositions or two propositional variable। यदि हमारे पास P and Q 2 वेरिएबल है तो इसको हम लोग कंबाइन करके कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट से कुछ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंजंक्शन इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। दिस इज सिमिलर टू लॉजिकल एंड। यदि दो वेरिएबल को हम लोग लॉजिकल एंड कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल यदि ट्रू है देन रिजल्ट विल बी ट्रू। यदि कोई एक वेरिएबल फॉल्स हो गया देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो सिमिलरली कंजंक्शन के केस में भी होगा, P और Q यदि दोनों ट्रू होगा देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो दिस इज द सिंपल ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। सो ट्रू के केस में
कंजंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स के केस में फॉल्स होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज नथिंग बट एंड। इसका जस्ट ऑपोजिट है डिसजंक्शन। दिस इज एंड डिसजंक्शन इज और। सो डिसजंक्शन इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन टू प्रोपोजिशंस लाइक पी एंड क्यू को हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या कहलाएगा, डिसजंक्शन कहलाएगा। सो दिस इज सिमिलर टू लॉजिकल और। तो इसमें यदि पी एंड क्यू में कोई एक वेरिएबल भी ट्रू होगा देन इट विल बी ट्रू। सो हियर ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन एंड देख सकते हैं कि ट्रू ट्रू है देन ट्रू, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू में भी ट्रू, एंड दोनों यदि फॉल्स होगा देन ओनली दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग निगेशन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन समझ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल देखें जो कि इसी से रिलेटेड हमने ट्रूथ टेबल बनाया है। पी एंड क्यू दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल लिया, दिस इज कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, दिस इज डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पर हमने निगेशन भी यूज किया, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू का डिसजंक्शन, एंड यहाँ निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू का कंजंक्शन, एंड लास्ट में हमने यूज किया है पी एक्सक्लूसिव और क्यू। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी अभी कुछ थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पी एंड क्यू का डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेंगे, आइदर ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू। तो 4 एंट्रीज हुआ। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि दोनों ट्रू होगा देन ओनली इट विल बी ट्रू, और इस केस में यदि दोनों फॉल्स होगा देन ओनली इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या हुआ, पी यदि ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स होगा क्योंकि ट्रू है, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमें पता है डिसजंक्शन जो होती है दोनों यदि फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, कोई एक यदि ट्रू होगा तो ट्रू होगा। तो इस बेसिस पे आप इस ट्रूथ टेबल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और की। तो एक्सक्लूसिव और हम लोग जैसे डिजिटल टेक्निक में पढ़ते हैं कि पी जॉर क्यू, सो दिस इज नथिंग बट पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू। तो ये रिजल्ट होता है एक्सक्लूसिव और का। लेकिन यदि हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के टर्म में यदि बात करें सो दिस इज इक्विवेलेंट टू P disjunction Q and conjunction negation of P conjunction Q। तो आप इस ट्रूथ टेबल में हम यहाँ पे जैसे फाइंड आउट किए हैं कि दिस इज फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स दैट P और Q इज नथिंग बट P disjunction Q conjunction negation of P Q। Now we are going to learn another concept of propositional logic that is conditionals, जिसको हम लोग implication भी बोलते हैं। तो हम लोग जब भी ऐसा स्टेटमेंट देखेंगे P implies Q, इसका मीनिंग क्या हुआ, P implies Q, क्योंकि implication का से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। if P then Q, if P then Q। तो फ्रेंड्स if something is true then something else, यदि P की वैल्यू कुछ ट्रू हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ if something is true then something else। तो इसको यदि हम लोग ब्रेक करें एक फॉर्मूला में देन P implies Q इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया है। सो P Q का 4 डिफरेंट वैल्यू हमने लिया, दिस इज P implies Q, एंड हमने आपको बताया कि P implies Q इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो हम लोग इसका तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो ट्रू ट्रू होगा तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, यदि पी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। लेकिन फ्रेंड्स हमें समझना है कि पी इंप्लाइज क्यू का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट हम कर दें तो और एक तरीका होगा कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। लेकिन हमें समझना है फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड में और पी की वैल्यू यदि फॉल्स हुई तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, फॉल्स फॉल्स। क्यू की वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रू प्रोड्यूस करेगा। बट यदि दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू होगा। मतलब दैट इज द रीजन कि हम लोग क्या बोलते हैं, समथिंग इज ट्रू देन समथिंग एल्स। यदि ट्रू है तो एक केस में देख पा रहे हैं कि यदि क्यू भी ट्रू है तो ट्रू होगा, यदि दूसरे केस में ट्रू है पी की वैल्यू लेकिन क्यू की वैल्यू फॉल्स होने से ये फॉल्स हो रहा है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि दोनों यदि फॉल्स है और लेफ्ट साइड की जो वेरिएबल है पी वो यदि फॉल्स है तो हमेशा क्या होगा, रिटर्न करेगा ट्रू। और यदि फर्स्ट वेरिएबल और लेफ्ट साइड की वेरिएबल ट्रू है, राइट साइड की वेरिएबल फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।
सपोज दैट P implies Q इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोपोजिशन। यदि हम लोग Q implies P लिखें उसको हम लोग कन्वर्स बोलेंगे। यदि हम लोग निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q बोले लाइक दिस तो उसको हम लोग इनवर्स बोलेंगे। इफ निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P तो उसको हम लोग कंट्रापोजिटिव बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखना कि कंट्रापोजिटिव और कंडीशनल प्रोपोजिशन ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। दिस वन एंड दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल। सो वन लाइन वी हैव एडेड हियर, a conditional statement and its contrapositive are equivalent, that is the reason this is equivalent to this। आप ट्रूथ टेबल से इसको चेक भी कर सकते हो। नाउ वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाय कंडीशनल। तो फ्रेंड्स कंडीशनल में हम लोग क्या देखें, एक तरफ से था P implies Q, बट यहाँ इसका मतलब क्या है, उसका मतलब था P implies Q का मतलब इफ कंडीशन, बट दिस इज नथिंग बट इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। P implies Q and Q implies P, इसका मतलब ये हुआ बाई डायरेक्शनल है, P implies Q and Q implies P। So if P is true then Q is true and if Q is true then P is true, मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शनल। Another line I have taken here, P and Q are the same then value will be true। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, आसान याद रखना कि यदि P और Q की वैल्यू दोनों सेम हुई, यदि ट्रू ट्रू दोनों है तो रिजल्ट ट्रू होगा, यदि दोनों फॉल्स फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट। तो इसका यदि वैल्यू की बात करें, यदि सिंगल कंडीशनल और इम्प्लीकेशन की बात करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P। इस दोनों का यदि हम लोग एंड कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग बाय कंडीशनल। तो इसके लिए हमने ट्रूथ टेबल भी बनाया है, P एंड Q का डिफरेंट वैल्यू लिया, P implies Q, Q implies P और P बाई डायरेक्शनल Q, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाई कंडीशनल Q। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि यदि दोनों का वैल्यू सेम हो, जैसे ट्रू ट्रू के केस में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, तो देख पा रहे हैं कि रिजल्ट भी ट्रू आ रहा है। यदि दोनों फॉल्स फॉल्स है तो हम लोग रिजल्ट भी क्या देख पा रहे हैं, ट्रू आ रहा है, बाकी केसेस में फॉल्स आ रहा है। सो दिस इज द वे टू रिमेंबर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेडिकेट लॉजिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। थैंक यू सो मच।